जल संधि को स्थगित करने के बाद अब सरकार उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। आज जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में कुछ नदियों का पानी रोका गया है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। चूंकि ये जो संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, इसको रोका गया है और साफ साफ उसमें प्रधानमंत्री का वो पुराना बयान याद आता है। कोट भी किया गया है इस बयान को कि देश में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तानी आतंकी भारत में आकर आम लोगों का खून बहाते हैं और हम उन्हें जीने के लिए पानी दें, ये संभव नहीं है। उसके अलावा आज इसी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को और कड़ाई से फॉलो करने के लिए क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे एक बैठक होनी है जिसमें जल शक्ति मंत्री रहेंगे, CR पाटिल रहेंगे और इसके अलावा कई तमाम अधिकारी जो हैं, जो इस चीज से जुड़े हुए हैं जल शक्ति मंत्रालय के, वो अमित शाह के आवास पे पहुंचेंगे। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है और बात करके इस बात की समीक्षा की है कि जो विदेश मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दे, तो उसका क्या हुआ। और ये भी उन्होंने निर्देश दिया, जो जानकारी मिली है, कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और अधिकारियों को बोला गया है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि आज 48 घंटे की मियाद पूरी हो रही है, तो जो लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, जिनका जो वीज़ा लेकर के भारत में आए थे, वो वापस चले जाएं। इसको लेकर के तमाम मुख्यमंत्रियों से जो जानकारी मिली है, गृह मंत्री ने बात की है। उसके बाद अधिकारियों के स्तर पे भी लगातार बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट ली है मुख्यमंत्रियों से कि स्थिति क्या है, कितने लोग, डेटा सबका है, तो कितने लोग वापस जा रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो उनको स्मूथली बाहर किया जाए। कैमरामैन कुलदीप के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश अब उसका विरोध कर रहा है। रोष है गुस्सों में, या कहा जाए कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि पूरे जो राजधानी दिल्ली के देश के अन्य बाजार जो हैं वो बंद हैं, तो इसके विरोध में इस तरीके का मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं व्यापार संघ ने एक कोशिश की थी कि जिस आतंकी हमले में जो तमाम मासूम लोग मारे गए हैं उनके, यानी कहा जाए कि एक विरोध दर्ज किया जा रहा है। और तस्वीर यही है, चांदनी चौक हो या सदर बाज़ार हो या अन्य तमाम वो बाज़ार जहां इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से बाज़ार बंद हैं, सड़कों पर लोग हैं, गुस्सा है। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम लोग सड़कों पर उस विरोध को जता रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर है। ये बैनर है और तमाम लोग हैं जो इसी तरीके से सड़कों पर हैं। पूरे बाज़ार में जहां आपकी नज़र जाएगी, बाज़ार बंद है, लोग सड़कों पर हैं और एक बैनर तख्ती लिए उस रोष को, उस गुस्से को जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके की कायराना हरकत हुई है, मासूमों को शिकार बनाया है, उसको लेकर एक विरोध है। कैमसन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम प्रदर्शन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के देश के मुसलमान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वही पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर जो है वो निंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से 27 लोगों की निर्मम हत्या करके पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके की हरकत की है, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं देश के मुसलमानों ने आज जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांध करके विरोध जताया है। साथ ही जो जमा मस्जिद के इलाके में भी आज प्रदर्शन किया गया है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पर इस प्रदर्शन में मौजूद रहे हैं। साथ ही AMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उन्होंने भी इस पर काली पट्टी बांध करके लोगों के साथ मिलकर के कंडोलेंस किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है, उसके लिए पूरे देश भर में आवाज़ें उठ रही हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। हम इस समय मौजूद हैं डल झील पर। डल झील को कश्मीर घाटी का गहना कहा जाता है। बेहद खूबसूरत झीलों में से एक है डल झील। ये आप देखिए कि इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। और जो भी कश्मीर घाटी आता है वो डल झील ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तस्वीरों में आप देखिए कि खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये डल झील मौजूद है। और यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में आते हैं क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है। लेकिन अब तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। आज आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए हाउस बोट, लेकिन आपको जिस तरफ नजर जा रही है तमाम यहाँ पर शिकारा हैं, पूरे खाली हैं।
ऐसे हाउस बोट भी खाली हैं। डल झील पर बेहद ज़्यादा चहल पहल होती है। झील की तरफ अगर आप नज़र घुमाएं तो यहाँ पर शिकारा में लोग इंजॉय कर रहे होते थे, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कश्मीर। इस वक्त मैं लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हूँ। रात जुमे की नमाज के दौरान पहलगाम में जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में यहाँ पर तमाम सारे लोगों ने, आप देखिए जो लोग नमाज पढ़ने आए हैं, इन्होंने इस तरह की काली पट्टी अपने हाथ में बांधकर अपना विरोध प्रकट किया है। और यहाँ पर जितने भी लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे जो यहाँ फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, ये टीले वाली मस्जिद है। और ये देखिए एक और सज्जन आ रहे हैं, इन्होंने भी अपने हाथ पर काली पट्टी बांधी है। यहाँ पर जितने भी लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे, तकरीबन सभी के हाथ में आपको काली पट्टी दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए इनके हाथ में भी काली पट्टी है, और भी जितने लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं उनके हाथ में आपको काली पट्टी, छोटे छोटे बच्चे जो आज नमाज में शामिल हुए हैं उनके हाथ में भी आपको काली पट्टी विरोध के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये टीले वाली मस्जिद लखनऊ की बहुत ही पुरानी मस्जिद है। जुमे की नमाज के दिन पहलगाम में जो घटना घटित हुई है उसके विरोध के तौर पर यहाँ पर तमाम सारे लोग, ये देखिए तस्वीरें जहाँ भी कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी, ये देखिए इन्होंने भी काली पट्टी बांधी है, अपना विरोध दर्ज कराया है। तमाम सारे लोग जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, हाथों में पोस्टर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम सब एक हैं। और इस तरह की तस्वीर फिलहाल जो टीले वाली मस्जिद है वहां पर देखने को नजर आ रही है। आतंकवाद मुर्दाबाद के पोस्टर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर देशवासियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। इस कड़ी में गुरुवार की सुबह उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी मात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर यानी कि दादर के शिवसेना के बाहर इकट्ठा हुए थे और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व उद्धव गुट के विधायक महेश सावंत कर रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में काले झंडे थे, एक रैली निकाली गई, तख्तियां थी हाथों में और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। हालांकि उनकी नाराजगी सरकार के प्रति भी थी कि सरकार लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। इसी कड़ी में रामदास अठौली की पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी दफ्तर बाहर यानी कि कलानगर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिंदे गुट के तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने सैलानियों को अपना निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया, उसको लेके सारे देश में लगातार ही लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। और यही कारण है कि जिस तरह से रिट्रीट सेरेमनी, चाहे वो बाघा बॉर्डर के ऊपर होती थी या फिर फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर के ऊपर होती थी, वहाँ पर दर्शकों की जो भारी कमी भी दिखाई देने लगी है और लोगों की अब इस रिट्रीट सेरेमनी को लेके उत्सुकता भी दिखाई नहीं देती। बल्कि वहीं पर बीएसएफ ने भी साफ कर दिया कि रिट्रीट सेरेमनी के चलते ही जो पाकिस्तान की ओर से गेट थे उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह से मेल मिलाप पाकिस्तान रेंजरों के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा ही हाल हुसैनी वाला बॉर्डर के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार ही बयानबाजी भी चल रही है और अब लोगों की नज़रें केंद्र सरकारों के ऊपर लगी हुई हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कश्मीर का दिल कहे जाने वाले लाल चौक पर हम इस समय मौजूद हैं। ये वो लाल चौक है जो हमेशा से ही पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन जो हमला पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ उसके बाद यहां पर पर्यटक ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। यहां के स्थानीय दुकानदारों ने प्रोटेस्ट के रूप पर अपनी दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए हैं ताकि इस हमले का विरोध किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर लाल चौक में जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला हुआ है उस हमले के विरोध में अपनी दुकानों के बाहर काले झंडे लगाए हैं। ये संदेश साफ तौर पर पाकिस्तान को दिया है। लोकल लोग आपको यहाँ पर जरूर दिखेंगे, लेकिन टूरिस्ट जो हैं वो ना के बराबर दिखेंगे। ये दिखाता है कि पर्यटक जो यहाँ मौजूद थे वो वापस चले गए और अब टूरिस्ट यहाँ आने पर संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि बेहद ज्यादा खौफजदा है जो हमला पर्यटकों पर पहलगाम में हुआ है उसको लेकर। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, लाल चौक, कश्मीर।
कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले से देश के लोग पूरे गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से बेगुनाह लोगों के ऊपर आतंकवादियां ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। यानी एक बार कश्मीर में जिस तरह से शांति बहाल थी, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, लोग कश्मीर घूमने के लिए जाते थे, और कोलकाता के जिस तरह से देखे कि बंगाल के 3 लोग भी वहाँ पे गए थे, पर्यटक गए थे पहलगाम में, उनकी भी मौत हुई है। इसको लेकर पूरे कोलकाता में गुस्सा देखा जा रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हावड़ा स्टेशन से आज यहाँ पे सियालदह स्टेशन से धर्मतल्ला से आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रैली का आयोजन किया गया है। रैली हो रही है, रैली में लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, यानी रैली के माध्यम से लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो वही शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं, विधायक है, विपक्ष के नेता है, विधानसभा के सामने उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को जलाया है। यानी गुस्सा किस तरह से लोगों का है ये यहाँ पे लोग अपने जाहिर कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि जिस तरह से आतंकवादी बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं, सरकार इस पे पहल करे और पाकिस्तान को करारा जवाब दे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और बिहार से नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के इस मामले को लेकर डीजीपी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती जिलों के एसपी और डीएम से बात की थी और सुरक्षा का जायजा लिया था। इसके अलावा ये साफ निर्देश दिया गया है कि सीमा पर अब स्थानीय लोग भी बिना अपने पहचान पत्र के ना तो इधर से उधर जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, और ना ही नेपाल से वो बिहार आ सकते हैं। इसको लेकर एसएसपी ने भी आंतरिक एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के बाद सीमा पर एसएसपी के जवानों की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश से लगी सीमा पर जहां बीएसएफ के जवान तैनात थे, वहां भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है और अगले आदेश तक यह साफ तौर पर कहा गया है कि बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की सीमा पर नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अलग अलग जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं या फिर जो पर्यटन स्थल है, वहाँ भी चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। खासकर गया के महाबोधि मंदिर और पटना में हरिमंदिर तक, हरिमंदिर साहिब की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये संभावित जो ही आतंकियों की लिस्ट में आते हैं, पहले भी यहाँ आतंकी वारदात हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र के जितने भी टूरिस्ट फंसे हैं, उन्हें सकुशल महाराष्ट्र में लाने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे इसके लिए कश्मीर भी गए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के इस काम पर पानी फेरने का काम शिवसेना के सांसद और विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना के जो सांसद है नरेश मस्के, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। मस्के ने कहा कि जो लोग कभी हवाई जहाज में बैठे ही नहीं, उन्हें हवाई जहाज में बिठाकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में लेकर आए हैं। उनके इस बयान के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी उन पर हमला किया है। तो दूसरी तरफ बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ जो शिवसेना के विधायक है, उनका कहना है सिर्फ हिंदी भाषा नहीं सीखनी चाहिए बल्कि उर्दू भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों के मैसेज उर्दू में होते हैं जिससे वो पकड़े नहीं जाते। अब क्या कहे ऐसे सांसद और विधायकों को जो अपने ही उप मुख्यमंत्री के काम पर पानी फेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में नरवाई या पराली जलाने वालों पर मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि आपसे जो भी पराली या नरवाई जलाएगा उसे मध्य प्रदेश में जो किसान सम्मान निधि मिलती है, सीएम किसान निधि सम्मान निधि, जिसके तहत 3 किश्तों में सालाना 6,000 रुपये आते हैं, वो नहीं मिलेगी और ना ही उस किसान को एमएसपी के तहत उससे खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले बहुत तेज़ी से सामने आए हैं और इससे पहले भी पिछले साल भी पराली के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए थे और ये बात भी सामने आई कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो पराली जलाते हैं उन किसानों पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में भोपाल, इंदौर के अलावा अलग अलग ज़िलों में भी इसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब से सख्ती इसी बात पर है कि पराली जलाने वालों पर किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और एमएसपी की तहत ना ही खरीदी की जाएगी और ना ही उनको किसान सम्मान निधि का पैसा उनको मिलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। भारत के ईस्टर्न इलाके यानी कि मिजोरम में एकमात्र हवाई अड्डा लेंगपुई की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले लिया है। जी आपको बता दें कि
सीआईएसएफ ने अब आधिकारिक रूप से मिजोरम के एकमात्र राष्ट्रीय हवाई अड्डे लेंगपुई की सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया है। पहाड़ों की भूमि के रूप में विख्यात मिजोरम का लेंगपुई हवाई अड्डा सीआईएसएफ की सुरक्षा में आने वाला 69वां हवाई अड्डा बन गया है। शुरुआती चरण में एक डिप्टी कमांडेंट पद के अधिकारी के नेतृत्व में 121, इसके अलावा इनकी संख्या बाद में 224 हो जाएगी। यह तैनाती मिजोरम पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से साल 1999 में स्थापित संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था का जगह लेगी। इसके साथ ही आतंकवाद, तस्करी और दूसरे गैर कानूनी गतिविधियों जैसे खतरों से प्रभावित रूप से निपटना भी होगा। फरवरी 1998 से परिचालन में आया यह हवाई अड्डा मिजोरम के कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, सिलचर और इम्फाल जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इसका 250 मीटर लंबा टेपटॉप रनवे न केवल उड़ानों के संचालन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि राज्य के पर्यटन, संपर्क और आर्थिक विकास में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महेश जोशी पर जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इसके तहत आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस पूरे मामले में गलत तरीके से 2 फर्जी कंपनियों को टेंडर देकर 900 करोड़ रुपए का घपले में शामिल थे और यह जब वे जलदाय मंत्री थे उसी दौरान का यह पूरा मामला है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने 3,40,000 करोड़ की पूरी जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए बनाई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार ने अपनी ओर से 2,80,000 करोड़ का हिस्सा भी दिया था। और महेश जोशी जलदाय मंत्री थे और उसी दौरान उन पर फर्जी दस्तावेजों से कंपनी बनाने वाले लोगों को ट्यूबवेल लगाने का ठेका दिया था। इस पूरे मामले में 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें महेश जोशी भी शामिल है। ईडी कई बार उनके घर जाकर उनसे पूछताछ भी कर चुकी है और कल 7 घंटे तक लगातार चली पूछताछ के बाद देर शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। कांग्रेस ने ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 5 मई 2024 को हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित कई मामलों का आरोपी संजू मुखिया को आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के सगुना मोड़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। संजीव मुखिया के बारे में जानकारी मिली थी कि वो सगुना मोड़ इलाके में एक अपार्टमेंट में नाम और पता बदल कर रह रहा है, तो उसे इस आधार पे वहाँ पे शिनाख्त किया गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई भी कर रही थी और उसके बाद सीबीआई ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की थी। बताया जाता था कि यहाँ पेपर लीक मामले की जांच शुरू होने के बाद से संजीव मुखिया नेपाल भाग गया था और काफ़ी दिनों तक वह नेपाल में रहा, लेकिन एक बार फिर वो पटना आ गया था। इसके पीछे बताया जा रहा है कि आगामी मई के प्रथम सप्ताह में नीट पेपर की फिर परीक्षा होने वाली थी और एक बार फिर से गिरोह को संगठित करने के लिए संजीव मुखिया आ गया था और जिसकी भनक आर्थिक अपराध इकाई को लगी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर लगातार सीबीआई और जांच एजेंसियों पर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी निशानदेही पर इसके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी लगातार छापेमारी चल रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार में आसमान से शोले बरस रहे हैं। लगातार मौसम में तापमान बना हुआ है और उसके बाद अब बिहार के 12 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जहां तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान इन इलाकों में 30 डिग्री तक बना हुआ है। ये स्थिति तब है जबकि कुछ दिन पहले ही बिहार में वज्रपात और ठनका गिरने से कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम में यही हालात रहेंगे और तेज़ गर्मी पड़ेगी और साथ में शीत जो इन इलाकों में जो है लू के थपेड़े भी चलेंगे। यही वजह है कि पटना में तमाम स्कूलों को अगले 30 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया गया है। 11:45 के बाद से कोई कक्षाएं नहीं चलाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हीट वेव के शिकार हो रहे थे और जिससे चलते उन्हें परेशानियां हो रही थी। यही वजह है कि अब लगातार मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 30 अप्रैल तक बिहार में मौसम का हाल यही बने रहेगा, उसके बाद मौसम में बदलाव संभव है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। 3 दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां हम लगातार देख रहे थे कि पर्यटक
पहलगाम छोड़कर जा रहे हैं। पूरा पहलगाम लगभग पर्यटकों से खाली हो गया था, तो वही अब आज यहाँ एक अच्छी जो चीज देखने को मिल रही है। पहला मेजर एक बड़ा पर्यटकों का ग्रुप यहाँ पहलगाम की घाटी में पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी बस पर्यटकों की पहुंची है जो पर्यटकों से खचाखच भरी हुई है। तो सारे लोग हैं, चाहे महिलाएं पुरुष है, ये एक तरह से चैलेंज है उन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम का, कश्मीर घाटी का, देश का अमन बिगाड़ने की कोशिश की थी। पर्यटक यहाँ ना आए, ऐसी ये मंशा के चलते इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन ये करारा जवाब आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, पर्यटकों की तरफ से। जो पर्यटक यहाँ आए हैं डर को पीछे रखकर, उन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया। और ये आप देख सकते हैं सारे स्थानीय लोग हैं, ये चाय पिलाते दिखाई दिए, उनको जूस पिलाते दिखाई दिए। और यहाँ जो स्थानीय लोगों का समर्थन पर्यटकों को मिल रहा है वो अपने आप में देखने वाली बात है। साथ ही साथ पर्यटक जो है वो पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद पहली बार देखे जा रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ सुहाग, पहलगाम न्यूज़ 24।